वेलकम टू ऑल रुचि मैजिक स्क्रीन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगती है और बताइएगा कि आप कैसे हैं, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं और आज की कहानी है हॉरर कहानी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय रहता है। एक लड़की रिया जो रात में जंगल से गुजरती है, वो अपनी गाड़ी लेकर जंगल से जा रही होती है। रास्ता एकदम सुनसान होता है और रिया अकेली होती है कि अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है। रिया उतरकर देखती है तो गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। वो आसपास देखती है लेकिन उधर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है, क्योंकि जंगल बहुत सुनसान था और रास्ता भी बहुत सुनसान था जहाँ से रिया जा रही थी। रिया दूर दूर तक देखती है, उसे कुछ भी नहीं दिखता है, बस एक दूर पुरानी हवेली दिखती है। रिया सोचती है कि लगता है वही हवेली है, शायद वहाँ किसी की मदद मिल जाए। रिया अपनी गाड़ी से छतरी निकालती है और हवेली की तरफ बढ़ती है। रिया हवेली की तरफ जाती है। जैसे ही वो हवेली का दरवाज़ा खोलती है, हवेली का दरवाज़ा चर-चर की आवाज़ करने लगता है, क्योंकि दरवाज़ा बहुत समय से बंद था और हवेली के दरवाजे पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है, जैसे कि बरसों से वहाँ कोई आया ही नहीं हो। रिया दरवाज़ा खोलती है कि एकदम से एक हवा का झोंका आता है। रिया अंदर तक डर जाती है, लेकिन वो क्या करती, इतनी तूफानी रात में उसे हवेली में ही जाना पड़ेगा। रिया अंदर जाती है। अंदर पुराने चित्र और बहुत सारे आईने रखे होते हैं, लेकिन हवेली के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आईना रखा होता है। रिया सोचने लगती है, इतना बड़ा शीशा और यहाँ कौन लेके आया होगा। रिया आईने के पास जाकर देखती है। आईने में रिया का चेहरा साफ साफ दिखता है, लेकिन पीछे रिया को किसी के होने का एहसास होता है। वो पलटकर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। रिया डर जाती है, लेकिन वहीं पर बैठ जाती है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तूफान था। अचानक उसे आईने में एक और लड़की दिखती है। वो बिल्कुल उसी के जैसी दिखती है, बस उसका चेहरा सफ़ेद और आंखें लाल होती हैं। रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है उस परछाई से। तुम देर से आई हो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। रिया चौंक जाती है। रिया पीछे मुड़ती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। वो डरते हुए हवेली का दरवाज़ा खोलने जाती है, पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। रिया कमरे के कोने में रखी एक पुरानी डायरी उठाती है। उस पर लिखा था, अवनी का आईना। डायरी में लिखा था, जो भी इस आईने में खुद को देखेगा, उसका दूसरा रूप इस आईने में कैद हो जाएगा और जब वो रूप बाहर आएगा, असली शरीर उसकी जगह हमेशा के लिए फंस जाएगा। रिया के हाथ कांपने लगते हैं। रिया को अचानक किसी की हंसी सुनाई देती है। वो आवाज़ आईने के अंदर से आ रही होती है। रिया अब बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे परछाई भी नज़र आने लगती है। अब तुम्हारी बारी है, मैं आज़ाद हो जाऊंगी। वो शैतानी आवाज़ बहुत ज़्यादा हंस हंस के ये बात बोल रही थी। आईने से वही दूसरी तरफ रिया निकल आती है और वो असली रिया का गला पकड़ लेती है। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। रिया किसी तरह लकड़ी का टुकड़ा उठाकर आईने पर मार देती है और आईना टूट जाता है, पर तभी कुछ समय के लिए अंधेरा हो जाता है। रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि एक तो सुनसान जगह, ऊपर से सुनसान हवेली, और रिया को ये सब पता नहीं था। उसने तो जानबूझकर आईने में अपना मुंह देख लिया था। उसे ये बात बिल्कुल पता ही नहीं थी कि जो भी आईना के अंदर देखता है, उसका प्रतिबिंब आईना के अंदर बन जाता है
और वो हमेशा के लिए आईने में कैद हो जाता है। रिया बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, क्योंकि जब वो लड़की आईने से बाहर आती है तो डायरी के हिसाब से रिया उसके अंदर जाएगी। जैसे ही लड़की आईना फोड़ती है, रिया आईना फोड़ती है, चारों तरफ से चीखें निकलने लगती हैं और रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो औरत भी दिखाई देने लगती है सामने, जो बिल्कुल सेम टू सेम रिया के जैसे दिखती थी। बस उसके चेहरे पर कुछ निशान होते हैं, क्योंकि वो एक आत्मा थी, और वैसे ही निशान धीरे धीरे रिया के चेहरे पर भी आने लगते हैं। रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और बहुत तेज़ तेज़ हंसने की आवाज़ आती है। रिया काँप जाती है, क्योंकि रिया अकेली थी। रिया किसी भी तरह से हवेली से बाहर निकल जाती है और तभी सुबह हो जाती है। सुबह वहाँ पर पुलिस आती है। रिया बाहर बेहोश पड़ी रहती है। लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। होश में आने के बाद रिया कहती है, वो आईने में कैद कोई और थी, उसने मुझे अंदर खींच लिया था। डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब पुलिस हवेली में जाती है उन्हें टूटा आईना दिखता है और आईने के टुकड़े में रिया का चेहरा मुस्कुरा रहा होता है। पुलिस सब कुछ समझ जाती है कि ये किसी आत्मा का खेल है और पुलिस भी वहाँ से भाग आती है। और जैसे ही पुलिस वहाँ से आती है, आईने के टुकड़े अपने आप आपस में जोड़ जाते हैं और फिर से वो आईना उसी जगह जाके रखा जाता है जहाँ पहले रखा हुआ था। 2 हफ्ते बाद रिया घर लौटती है, तो वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें अब थोड़ी लाल लगती थी। रात को जब वो अपने कमरे में शीशे के सामने जाती थी, आईने में असली रिया की चिल्लाती हुई आत्मा फंसी होती थी। वो आत्मा बोलती है कि अब मेरी ज़िंदगी तुम्हारी हुई। लेकिन हवेली का वो आईना अब किसी नए मेहमान का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन अब उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता है, क्योंकि गांव वाले वहां जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वहां पे किसी आत्मा का साया है। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है और गांव वाले इस जगह को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। वहां पे हर जगह से ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती हैं और हवेली को कैद कर दिया जाता है। लेकिन वो आत्मा अभी भी शांत नहीं रहती है, क्योंकि वो आत्मा अब किसी नए शिकार की तलाश में रहती है, जो उस हवेली में जाएगा और उसका शिकार बनेगा। कुछ समय बाद कुछ लड़के वहाँ से गुजर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रिया के साथ होता है। उनकी भी कार वहाँ पे पंचर हो जाती है और वो लोग नीचे उतर कर देखते हैं तो उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। वो लोग दूर दूर तक देखते हैं, वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। तभी एक दोस्त बोलता है कि वो देखो वहाँ कुछ है। सभी दोस्त हवेली की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो हवेली का दरवाज़ा खोलते हैं, हवेली से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है और हवेली के दरवाज़ा बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। एक दोस्त बोलता है कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये जगह बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो दूसरा दोस्त बोलता है, इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे, कोई और रास्ता भी नहीं है हमारे पास। वो चारों अंदर जाते हैं और आसपास देखते हैं। दीवारों पर बने हुए चित्र और आसपास लगे हुए आईने उन्हें दिखाई देते हैं कि तभी ठीक एक दोस्त देखता है कि बीच में एक बड़ा सा आईना रखा हुआ है और वो ढका हुआ है। वो दोस्त उसकी तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो उससे कपड़ा उठाता है और अपना चेहरा उसमें देखता है, उसका प्रतिबिंब आईने में बन जाता है। थोड़ी देर बाद वो किसी को अपने पीछे महसूस करता है और जब वो ये बात अपने दोस्तों को बोलता है तो उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या ये चारों दोस्तों इस हवेली से कभी बाहर जा पाएंगे या इसी हवेली में कैद होकर रह जाएंगे?